जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अब सुनिए आगे की कथा। जब मुनियों ने पूछा, हे तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण के मार्ग से यमलोक में कैसे प्रवेश करते हैं, ये हम सुनना चाहते हैं, आप बताइए। तब व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण मार्ग अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। वहाँ सद नाना प्रकार के हिंसक जीव जंतुओं के शब्द होते रहते हैं। वहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत, पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर मूर्छित हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकलों से बांधकर घसीटते हुए डांटते फटकारते रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ होकर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार की ओर जाते हैं। रास्ते में कहीं तीखे कांटे होते हैं, कहीं तीखे कांटों के समान नुकीले पत्थर बिछे होते हैं। कहीं कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं कहीं ऐसे गड्ढे होते हैं जिन्हें पार करना असंभव होता है। कहीं कहीं लोहे की कीलें गड़ी होती हैं, कहीं वृक्षों से भरे पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरते रहने से बड़े दुर्गम लगते हैं, और कहीं कहीं पर तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी होती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावानल जलता रहता है, कहीं तपी हुई सिला है तो कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं पर इतनी बालू है कि उस मार्ग से जाने वाला जीव बालू में गले तक डूब जाता है। कहीं दूषित जल से, कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं पर सिंह, भेड़िए, बाघ, दास और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं कहीं बड़ी बड़ी जोंकें और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियाँ, बड़े बड़े सांप और मदमस्त हाथी उन्हें सताया करते हैं। खुरों से रास्ते को खोदते हुए तीखे बड़े बड़े सींगों वाले सांड, भैंसे और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयंकर मार्ग और रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है। कहीं बड़े जोर से बाणों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और जलते हुए अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव यात्रा करते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण उनका शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गड़गड़ाहट से बारंबार दुख पहुंचता रहता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर नमकीन जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर बहुत अधिक शीतल हवा चलने के कारण सर्दी लगती है तो कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना भी करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में विवाएं फट जाती हैं। वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं ऐसे मार्ग से जहाँ ना राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है और ना कोई सहारा दिखाई देता है। सब ओर निर्जल और दुर्गम प्रदेश दिखाई देता है। पापी जीवों को यात्रा करनी होती है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुँच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर दूत उन्हें बलपूर्वक लेकर जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं। उनके साथ में ना तो कोई मित्र होता है और ना बंधु। वे बस अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों जैसा उनका शरीर होता है। उनके कंठ, तालू और होंठ सूखे होते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर भूख की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई सांकल में बंधे रहते हैं। किसी को उत्तान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर घसीटते रहते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं।
उस समय उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और न पीने को पानी मिलता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर रोते हुए हाथ जोड़कर गदगद वाणी में याचना करते हैं और दीजिए दीजिए की रट लगाते रहते हैं, अर्थात खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी मांगते रहते हैं। उनके सामने इस अवस्था में देखिए क्या क्या आता है। सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंधित पेय, शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बार बार उन्हें पाने की भीख मांगते रहते हैं। उस समय यमराज के दूत उन्हें लाल आंखें किए क्रोध में भरकर फटकारते हुए कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को दान देते समय उन्हें बलपूर्वक मना कर दिया। उसी पाप का फल आज तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नष्ट नहीं हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधमों, तब भी तुमने ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तो इस समय तुम्हें कोई वस्तु कहाँ से प्राप्त हो सकती है। जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से तरह तरह के दान किए हैं, उन्हीं के लिए यह पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष्य, भोज्य, पेय, लोह और चोक्ष सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का कोई दान ही नहीं किया है। जिन्होंने दान, होम, तप और ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न लेकर यहाँ सदा जमा किया जाता है। नारकी जीवों, ये दूसरों की वस्तु भला हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। यमदूतों की बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव अन्न की इच्छा भी छोड़ देते हैं। इसके बाद यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुग्दर, लोदंड, शक्ति, तोहर, परिग, भिंडीपाल, गदा, फरसा और बाणों से उन्हें चोट मारी जाती है और सामने की ओर से उन्हें सिंह, बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और न ही उन्हें उस द्वार से बाहर निकलने दिया जाता है। अत्यंत दुखी होकर करुण विलाप किया करते हैं। इस प्रकार वहाँ भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और फिर उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहाँ सबका नियंत्रण करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहाँ पहुंचकर वे दूत यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित कर देते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन्हें बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों में उन्हें समझाते हैं, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप और प्रिय के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसका फल उसे खुद ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने यह पाप कर्म क्यों किया? अब किया है तो शोक क्यों कर रहे हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों को अर्जित किया है उन्हें अब भोगो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये जो राजा लोग मेरे सामने आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्कर्मों द्वारा ही यहाँ लाए गए हैं और इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। इसके बाद यमराज राजाओं की ओर देखकर कहते हैं, अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग अपनी प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह और अपनी इच्छा से जो प्रजाओं को कठोर दंड दिया है, उसका फल अब यहाँ इस समय भोगो। कहाँ गया वो राज्य और कहाँ गई वो रानियां जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सब को छोड़कर यहाँ तुम लोग असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वो सारी सेना दिखाई नहीं देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया है, और इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उसका यहाँ कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के बालंब कठोर वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ
और बारी बारी से इन्हें नरक की अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त करो। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत राजा के दोनों पैरों को पकड़कर तेजी से घुमाते हुए ऊपर की ओर फेंक देते हैं और लौटकर उनके पापों के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर पटकते रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार कर रहे हों। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है, उसके शरीर से रक्त की धारा बह लेती है, उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, वह मूर्छित हो जाता है, हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। इसके बाद शीतल वायु का स्पर्श होने पर वह उठने में समर्थ होता है। तब यमराज के दूत उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक में डाल देते हैं। एक पाप से निवृत्त होकर वे दूसरे पापों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं, हे देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापियों को भी ले आए हैं। ये सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा है। ये दुराचारी व्याध है, इसने महापातक उत्पातक सभी किए हैं। ये अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में लीन रहा है। ये जो दुष्टात्मा खड़ा है अगाम्या स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है। इसने दूसरों के धन का भी अपहरण किया है। ये कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने सदा धर्म की निंदा की है, मर्त्य लोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या कृपा करनी है, ये बताइए, क्योंकि आप ही निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार निवेदन करके वे दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और खुद दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोषों की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार यम किंकर पापी को दंड देते रहते हैं। अंकुश, मुदगर, डंडे, आरे, तोमर, खड्ग और सूलों के प्रहार से पापियों को मारते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूपों का भी वर्णन सुनो। महाबीची नामक नरक रक्त से भरा रहता है। उसमें भयंकर कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बिधकर भयंकर कष्ट भोगता है। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहता है। कुंभी पात्र का विस्तार 100 लाख योजन है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी हुई है। वह अत्यंत तपी हुई दिखाई देती है। वहाँ अंगारे बिछे हुए हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और धरोहर को हड़प लेने वाले पापी उस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। इसके बाद रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्रमय बाणों से भरा रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से बिधकर यातना भोगा करते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मंजूस नामक नरक है, जो लोहे से बना है। वह सदा जलता रहता है। उसमें ही उन्हें डालकर जलाया जाता है, जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक पीप, मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसमें ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपक नाम का घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है। उसमें मदिरा पीने वाले ब्राह्मण डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ सूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, उन्हें वही सूल से छेदा जाता है। इसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ समागम करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। सालवल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से भरा हुआ है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ समागम करती है, उसे उस सालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है।
जो लोग सदा झूठ बोलते और दूसरे के दिल को पीड़ा पहुंचाने वाली वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जीवा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ दृढ़ता पूर्वक पराई स्त्रियों को देखते हैं, यमराज के दूत उन्हें बाण मार देते हैं। जो लोग माता वधू, पुत्र वधू, बेटी के साथ समागम, स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत उसी नरक में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नरक ज्वालाओं से भरा हुआ और अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूढ़ नगर, गांव, घर या खेत में आग लगाते हैं, वे एक कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। मिस्र नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। वहाँ सदा खड्ग और मुग्दरों की मार पड़ती रहती है। इससे यह बड़ा भयंकर लगता है। यमराज के दूत चोरों को उसी नरक में डालकर गदा, सूल और खड्ग से 300 वर्षों तक पीटते ही रहते हैं। मिस्र नामक नरक और भी दुखदाई है। उसका विस्तार मिस्र की अपेक्षा दुगना है। उसमें जोंकें भरी हुई हैं और लगातार अंधकार छाया रहता है। जो माता पिता और मित्र की हत्या करने वाले हैं, विश्वासघाती हैं, वे जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं और जोंकें लगातार उनका रक्त चूसती रहती हैं। 80 पत्र नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग पत्तों के रूप में पड़े हुए हैं। वहाँ गिराया हुआ पापी पत्तों के दंड से छत बिछत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक उसमें डालकर काटा जाता है। करंग बालुका नामक नरक 10,000 योजन बड़ा है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगार और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है, वह उस नरक में 1,03,000 और 100 वर्षों तक जलाया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्ट आत्मा मनुष्य दूसरों को ना देकर अकेला ही मिठाई खाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कुंभल नरक विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस और पीप से भरा हुआ है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुर्दों से भरा होता है। उसमें कीड़े भरे रहते हैं। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुंह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते, वे उसमें पेरे जाते हैं। तैलपाक नरक में खौलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागतों की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्रक पाठ नामक नरक वज्रमयी श्रृंखला से भरा रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है, उन्हें वहां निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरुच्छवास नामक नरक अंधकार से भरा हुआ और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है, वह निश्चेष्ट करके उस नरक में डाल दिया जाता है। अंजय रोपचो नामक नरक दहकते हुए अंगारों से भरा रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करते हुए भी ब्राह्मणों को दान नहीं देते, वे उसी में जलाए जाते हैं। जो झूठ बोलता है, उसे महापाई नरक में डाल दिया जाता है। जो झूठ बोलता है, उसे महापाई नरक में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नरक सदा आग की लपटों से प्रकाशित और तपता रहता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते, उन्हें बहुत लंबे समय तक उसी में जलाया जाता है। क्रकच नामक नरक में वज्र के समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्य को उन्हीं आरों से चीरा जाता है। गुड़ पाक नरक खौलते हुए गुड़ के कुंडों से भरा हुआ होता है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है, वह उसी में डालकर जलाया जाता है। क्षुरधार नामक नरक तीखे उस्तरों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं, वे एक कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं।
अम्बरीश नामक नरक प्रलयाग्नि के समान तपता रहता है। सोने की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसमें जलाया जाता है। वज्र कुठार नामक नरक वज्र से भरा हुआ है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्नि से भरा रहता है। विष देने तथा शहद की चोरी करने वाला पापी उसी में यातना भोगता है। काल सूत्र नरक वज्रमय सूत्र से बना हुआ है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट कर देते हैं वे उसी में घुमाए जाते हैं, जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कसमल नरक मुख और नाक के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखा जाता है। उग्र गंध नामक नरक लार मूत्र और विष्ठा से भरा हुआ होता है। जो पितरों को पिंड नहीं देते वे उसी नरक में डाले जाते हैं। दूर्धा नरक जोंकों और बिच्छुओं से भरा हुआ होता है। सूदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा होता है। वज्र महापीड़ नामक नरक वज्र से ही बना होता है। जो दूसरों के धन धान्य और सोने की चोरी करते हैं उसी में डालकर उनको यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरे से छड़ छड़ पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उन्हें कौवे और गिद्ध के समान खाते हैं उन्हें एक कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन वस्त्र और सैया का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत तोमरों से घायल कर देते हैं। जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल और पत्ते चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराया धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ सूल गाड़ देते हैं। जो मनुष्य मन वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों करोड़ों और अरबों नरक हैं जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप करने पर यमलोक में भयंकर यातना सहनी पड़ती है। मूर्ख मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट से यही उत्तर देते हैं कि किसने स्वर्ग और नरक देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप किया करते हैं। धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इसी प्रकार जो इस लोक में अपने कर्मों के फल को भोगना मानते हैं परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्ग का निवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करने से घोर नरक में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, अहो यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुख होता है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया। हे प्रभु, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं है? अगर है तो बताइए। किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुख पूर्वक जा सकते हैं? तब व्यास जी ने जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप लोग अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। ये थी आज की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।